गाइस वेलकम अगेन। ये वाली जो वीडियो है, ये वाली पहले वाली जो स्ट्रेटनेस की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी कंटिन्यूएशन में वीडियो है। दिस इज़ द सेकंड पार्ट एक्चुअली। और इसमें बेसिकली मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली जो चीज़ है वो फीचर ऑफ साइज़ के नीचे अगर मैं स्ट्रेटनेस कंट्रोल लगाता हूँ तो उसका मीनिंग। दूसरा सेकंड जो होगा वो एमएमसी की बोनस टॉलरेंस की कैलकुलेशंस, और तीसरा इसका इंस्पेक्शन। ये 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और आप just stay with me and calmly just see the video. You will definitely learn a lot in this video also, because मैं सब कुछ मैं टेक्निकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सब कुछ। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटनेस ऑन एक्सिस कंट्रोल। स्ट्रेटनेस ऑन एक्सिस कंट्रोल मतलब जो हमने ये सामने आपके शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये जो डायमीटर है दैट इज 15 अपर लिमिट, इसको हम बोलते हैं MMC. What we will call it? We will call it as MMC. This is the MMC, maximum material condition, and this is the LMC limit, LMC, right? और all together this is the feature of size. So इसको हम क्या बोलते हैं? Basically this is a feature of size. So इसको this is also altogether called feature of size. So इसमें हमारे आपको 3 चीज़ों का पता है. What is feature of size? You already know this dimension is feature of size. And what is MMC here? MMC here is 15. And what is LMC? LMC here is 14.5. राइट सो ये 3 चीज़ों का पता है अभी। तो एक और चीज़ का पता है आपको कि यहाँ पे जो ये जो फीचर कंट्रोल फ्रेम दिया हुआ है, ये स्ट्रेटनेस का सिंबल है, और ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है। सेकंड कंपार्टमेंट में जो टॉलरेंस दी हुई है दैट इज 0.3 मिलीमीटर, दैट मीन्स 300 माइक्रोन। 300 माइक्रोन पे ये इसके एक्सिस को कंट्रोल करे, एक्सिस की बेंडिंग को कंट्रोल करेगी, राइट? बेंडिंग कंट्रोल, एक्सियल बेंडिंग आई वुड से, एक्सिस को कंट्रोल करती है ये, राइट? तो इसकी जो टॉलरेंस जोन होगी वो इस एक्सिस के कंसेंट्रिक एक डाया होगा, सिलेंड्रिकल डाया होगा ऑफ 0.3। ये इतनी चीज़ों का पता है आपको, राइट? यू नो इट विल कंट्रोल द एक्सिस, राइट? राउंड टॉलरेंस जोन अराउंड द एक्सिस, यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? अभी मैंने बताया। थर्ड, द डाया सिंबल हैज बीन यूज्ड। यहाँ पे डाया सिंबल यूज होता है, राइट? तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट जो है, देयर आर 3 कंडीशन एसोसिएटेड इन दिस स्ट्रेटनेस कंट्रोल। 4 कंडीशन कौन सी है वो हम देखते हैं। RFS, MMC, LMC। अब MMC कंडीशन अभी हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि MMC में बोनस टॉलरेंस की कैलकुलेशंस क्या होंगी और सारी कंडीशंस क्या होंगी। मैं इतने इजी तरीके से समझाने वाला हूँ दोस्तों, आपको मतलब ये नहीं लगेगा मतलब कि ये डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी इजी, बट मतलब जब आप समझोगे तो ये आसानी है, मुश्किल नहीं है। तो RFS देखो, यहाँ पे फीचर कंट्रोल फ्रेम में देखो, दिस इज द, अब देखिए सेकंड कंपार्टमेंट में दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज द सेकंड कंपार्टमेंट। अगर सेकंड कंपार्टमेंट में ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे RFS रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, RFS कंडीशन बोलते हैं। सो ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन, आई वुड लाइक टू से दिस that this condition is RFS condition. This is RFS condition. अगर यहाँ पे मैं modifier लगा दूंगा, the modifier is MMC, अगर MM लगा दूंगा, यहाँ पे M लगा दूंगा, तो ये कंडीशन इसकी बन जाएगी MMC पे। होती क्या है अभी हम समझेंगे, राइट? LMC, अगर यहीं पे अगर MMC की जगह पे what I will apply modifier L here, तो ये बन जाएगी LMC कंडीशन। सो RFS का पता है आपको कि भाई कुछ भी मॉडिफायर नहीं यूज होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज RFS। MMC में MMC का मॉडिफायर लगेगा, LMC में LMC का मॉडिफायर लगेगा, राइट? फिफ्थ, सो पांचवा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवें पॉइंट में ये है कि द रूल नंबर 1 ऑफ द GD&T वो ओवरराइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं हम। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये फीचर कंट्रोल फ्रेम ना होता, इसको मानना क्या, अभी हम बोल के करके देखते हैं, इसको काट देते हैं, राइट? ये है ही नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ये नहीं है। अब जो मशीनिस्ट होगा वो 14.5 से लेके 14.5 से लेके 15 mm के बीच में इस शाफ्ट को टर्न कर देगा, शाफ्ट को डिलीवर कर देगा। बट इसमें
जो स्ट्रेटनेस होगी, एक्सियल बेंडिंग की स्ट्रेटनेस होगी, वो कितनी रखेगा, वो 0 तो कर नहीं सकता, बट वो टॉलरेंस कुछ लेके चलेगा। तो वो टॉलरेंस रूल नंबर 1 से आएगी। रूल नंबर 1 यही बोलता है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर ज्योमेट्रिक कंट्रोल नहीं दिया हुआ है तो टॉलरेंस, फॉर्म की जो टॉलरेंस आएगी, फॉर्म मतलब फॉर्म की जो टॉलरेंस यानी कि स्ट्रेटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी एंड फ्लैटनेस, ये चारों टॉलरेंस ये किससे निकल के आएंगी? वो मेरे साइज टॉलरेंस से निकल के आएंगी। और वो होंगी कितनी? परफेक्ट फॉर्म एट एमएमसी, एमएमसी पे परफेक्ट फॉर्म, और एमएमसी से एलएमसी पे जब डिपार्चर होगा तो जितना वो डिपार्चर होगा एमएमसी से एलएमसी पे जाने तक, उतना ही फॉर्म उसमें एरर अलाउड होगी। ये मैं पहली वाली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको रोके पहला वाला वीडियो आप देख सकते हो फिर से। सो इससे आसान भाषा में मैं इट्स वेरी इजी एंड इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आई वुड से कि इससे भी आसान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गाइस। तो आप इसलिए रिपीट मोड में वीडियो देखोगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, राइट? तो कि रूल नंबर 1 विल बी ओवररिडन, मतलब अब देखो रूल नंबर 1 अगर वो टॉलरेंस दी हुई है, देखिए अगर मान लिया ये वाला नहीं है यहाँ पे, अगर जीडीएनटी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है तो रूल नंबर 1 से हम कंट्रोल करते थे। लेकिन अगर ये दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन, तो फिर हमारी जो टॉलरेंस है वो इससे से ड्राइव होगी। तो मतलब जो स्ट्रेटनेस टॉलरेंस है वो 300 माइक्रोन ली जाएगी। अगर ये नहीं होता तो स्ट्रेटनेस टॉलरेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? 500 माइक्रोन, 0.5 मानी जाएगी ना। अगर दिया हुआ है तो 300 माइक्रोन, मतलब हमने और डिफाइन कर दिया, मतलब विदाउट गिविंग दिस ज्योमेट्रिक सिंबल, विदाउट गिविंग दिस फीचर कंट्रोल फ्रेम, the tolerances, the straightness tolerance would be, form tolerance would be considered as 0.5 500 माइक्रोन। अगर ये हमने डाल दिया तो उसमें रिफाइन कर दिया, मतलब इनिशियली 0.5 थी, किससे आई? एलएमसी माइनस एमएमसी, उससे आई है इनिशियल। लेकिन अगर हमने स्ट्रेटनेस को स्पेसिफिकली और डिफाइन कर दिया तो वो 0.3 हो गई है। दिस इज इनफैक्ट द रिफाइनमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर ये दी हुई है तो रूल नंबर 1 ओवरराइड हो जाएगा, तो ये वाली नहीं कंसीडर होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली अगर टॉलरेंस दी हुई है तो फिर रूल नंबर 1 नहीं चलेगा, ये वाली ही कंसीडर करी जाएगी, राइट? तो ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएमसी का है, जिसमें एमएमसी की कैलकुलेशंस में बताने वाला हूँ। सो गाइस देखो, वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज स्ट्रेटनेस एट एमएमसी कंडीशंस, राइट? इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे शाफ्ट दी हुई है। शाफ्ट में जो आपका डायमीटर 16.8 से लेके 16.1 के बीच में डायमीटर है। तो यहाँ पे एमएमसी लिमिट जो होगी, एमएमसी दैट इज डायमीटर कितना? 16.8। एलएमसी लिमिट कितनी है? एलएमसी कितनी है? 16.1, डायमीटर 16.1। ये अब इसमें ये क्या है? ये फीचर ऑफ साइज है, ये वाला फीचर ऑफ साइज है, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल मॉडिफायर यूज करा हुआ है एम, दैट मीन्स इट इज एट एमएमसी। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम देखो, इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो ये साइज टॉलरेंस में गैप कितना दे रखा है? 16.8 से लेके 16.1, मतलब टोटल 0.7, 700 माइक्रोन का गैप दिया हुआ है। इस 700 माइक्रोन के गैप में यहाँ लिखा हुआ है कि एमएमसी पे 0.3 लगेगी, एमएमसी पे 0.3 लगेगी। एमएमसी क्या है? एमएमसी है 16.8, तो 16.8 में जो टॉलरेंस होगी ज्योमेट्रिक वो 0.3 लगेगी। तो देखो अब यहाँ पे 16.8, अब मान लिया मेरे पास टोटल 5 अगर पीस आते हैं इसके बन के, 1 1 2 3 4 एंड 5, टोटल मेरे 5 पीस बन के आते हैं। तो इसमें सिनेरियो क्या होगी? इसमें सिनेरियो ये होगी कि एक जो मेरे पास शाफ्ट आया जो बना के दिया, अभी आप भूल जाओ इस डायग्राम को, आई विल टेल यू एवरीथिंग स्लोली। सो अगर मेरे मैन्युफैक्चरर के पास से पहला मेरा पीस आता है और वो 16.8 उसने बनाया है उसका डायमीटर, तो वो जब क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यार इसकी एमएमसी तो 16.8 ही है और 16.8 पे एमएमसी पे 0.3 दी हुई है इसमें जो स्ट्रेटनेस, तो स्ट्रेटनेस 0.3 कंसीडर होगी इसमें। अब आप यूं देखो कि 16.8 पे बोनस कितना मिलेगा। अब बोनस जो मिलेगा यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये एमएमसी पे तो बोनस 0 होता है, परफेक्ट फॉर्मेट एमएमसी रूल 1 के हिसाब से 0। सो फिर दूसरा जो पार्ट आया
उसकी डायमेंशन थी 16.6। अब 16.6 थी, अब 0.3 वाली जो टॉलरेंस है ये तो मिलेगी ही मिलेगी, बट साथ में एमएमसी से, मतलब इस एमएमसी से, और ये 16.6 पे डिपार्ट हुआ, मतलब इस एमएमसी से जो 16.6 में डिपार्ट हुआ, कितना डिपार्ट हुआ 0.2, तो यहाँ पे जो डिपार्चर होगा दैट इज 0.2। मतलब ये डायग्राम यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक इन द डायग्राम, तो यहाँ पे जो डिपार्चर हुआ है अगर ये 16.6 पे आएगा तो 0.2, तो टोटल स्ट्रेटनेस 0.3, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल टॉलरेंस कितनी बनी, टोटल टॉलरेंस तो 3 और 2 5, तो ये बनी यहाँ पे 0.5। सो गाइज अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक हियर, ये डायग्राम गलत है एक्चुअली, दिस इज 0.5। ठीक है, आगे तीसरा मेरा जो पीस आया वो 16.4 पे आया, तो 16.4 पे एमएमसी पे कितनी दी हुई है, एमएमसी पे दी हुई है 0.3, मतलब जो ये वाली तो फिक्स रहेगी, और जो 16 एमएमसी से यहाँ पे, एमएमसी से लेके यहाँ पे जो ये आगे मतलब डिविएट हुआ है कितना 0.2, तो ये हो गया 0.2, नहीं सॉरी 0.4 हो गया ना। एमएमसी पे से कितना डाइवर्ट हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ, दैट इज 0.4, तो यहाँ पे आएगा 0.4, तो टोटल मिला के हो गया 0.4, ये 0.3 है 0.7, तो ये हो गया 0.7। सो सिमिलरली नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आया है वो एज्यूमिंगली ये इस पे आया है 16.2 पे आया, तो ये इसमें कितना डिपार्चर हुआ है 0.6 mm, मतलब एमएमसी से ना 0.8 में से 16.2 घटा दोगे आप तो 0.6 मिला, तो अब 0.6 और ये 0.3 कितना बना, ये 0.9, इसको घटा के यहाँ बना 0.9। ठीक है, तो टोटल टॉलरेंस इस तरह से कैलकुलेट होगी इसमें, राइट। अब लिस्ट मटेरियल कंडीशन में देखते हैं एलएमसी में, अगर एक मेरा पीस है वो 16.1 पे आ रहा है, तो 16.1 पे स्ट्रेटनेस तो वही ज्योमेट्रिक टॉलरेंस उतनी ही है, और अब 8 से 1 पे आने में 0.7 हो गया डिविएट 0.7, तो 0.3 और 0.7 अगर हम देखेंगे तो 1 mm का हो गया यहाँ पे ना, 1 मिलीमीटर टोटल, 1.0 टोटल 1। तो अब देखो हर पार्ट के लिए ना अलग अलोवेबल टॉलरेंस, मतलब इससे होगा क्या, द रिजेक्शन रेट ऑफ रिजेक्शन वुड बी लेस रिजेक्शन, ये इसका बेनिफिट है, द रिजेक्शन। ठीक है ना, तो एमएमसी से एलएमसी, अब ये जो ये ना ये कौन सी डायमेंशन है मालूम है, जैसे एक्चुअल इस पे बन के आ रहा है, इसको ना एक्चुअल मेटिंग एनवेलप बोलते हैं, एक्चुअल मेटिंग एनवेलप। सो कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ फ्रॉम दिस नॉलेज। अब देखिए, अब एक और चीज बताता हूं, जो अब इसको देखता हूं मैं, इसका जो वर्स्ट कंडीशन देखो, वर्स्ट आउटर बाउंड्री कंडीशन 16.8 तो मैक्स है, 16.8 में अब ये वाला भी जोड़ देंगे, क्योंकि 16.8 में ये वाले भी जुड़ेगा ना, तो देखिए जब 16.8 जब ये आएगा मैक्स पे बन के, तो 16.8 बन के आएगा, तो इसमें ये 0.3, 16.8 पे 0.3 तो अलोवेबल है, तो क्योंकि ये अलोवेबल है तो 16.8 वर्चुअल कंडीशन इसकी पता क्या होगी। अब वर्चुअल कंडीशन क्या होती है वो मेरी पहले वाली वीडियो है उसमें आपको समझाया गया, बट अभी मैं बताता हूँ, वर्स्ट आउटर मोस्ट वर्स्ट बाउंड्री होती है वर्चुअल कंडीशन। ठीक है, तो अब ये डायमीटर 16.8 में हम कितना जोड़ेंगे 0.3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17.8, तो यहाँ पे 17.1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायामीटर 17.1, तो 17.1 का गेज बनेगा, यहाँ पे 17.1 डायमीटर का गेज बनेगा इसको चेक करने के लिए। तो अगर 17.1 के डायमीटर में और इसकी लेंथ भी, इसकी मैक्सिमम जो भी गिवन इसकी लेंथ है ना, इसकी मैक्स लेंथ के बराबर इसकी लेंथ होगी और डायमीटर 17.1 का होगा, ये वाला गेज बन जाएगा। इसको इस वाले गेज से इस पार्ट को ना क्वालिटी इंस्पेक्टर धड़ाधड़ चेक कर सकता है, उसको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक 5 पीस आए ना उसके पास, 1 2 3 4 5, इन 5 पीस को धड़ाधड़ इसमें डाल के देखेगा, इसमें जा रहा है तो ओके है, नहीं जा रहा है तो नॉट ओके, वेरी फास्ट। ऐसा नहीं कि हर एक को उसको चेक करना पड़ रहा है, सिर्फ वो वर्चुअल कंडीशन के ऊपर, ये वाला जो वर्चुअल कंडीशन है ना, इस वर्चुअल कंडीशन पे फिक्स्ड गेज बनाएगा, फिक्स्ड गेज। ठीक है, एमएमसी का बेनिफिट यही है, यहाँ पे जो गेज बनेगा गेज विल बी फिक्स्ड, गेज विल बी मेड फिक्स्ड का मतलब ये जो डायमीटर 17.1 है ना, ये डायमीटर फिक्स्ड डायमीटर का है। ठीक है ना, 17.1 का बना के गेज वो छोड़ देगा, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, और तो यही चीज नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी देखो वही दिखाया हुआ है कि अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये 18.5 से लेके
एक इसकी डायमेंशन है और इसमें 0.4 की इसमें स्ट्रेटनेस फीचर ऑफ साइज के नीचे दी हुई है। तो इसकी वर्चुअल कंडीशन कैसे बनेगी? 18.5 में जोड़ दो आप कितना? 0.4 तो कितना बन गया? 18.9। तो 18.9 का बनेगा फिक्स्ड गेज बनेगा। तो देखो ये 18.9 का फिक्स्ड गेज बनाया हुआ है। लेंथ कितनी आएगी? लेंथ इसकी जो है 37। अब ये देखिए मिनिमम मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है ना वो इसकी लेंथ आएगी 37। तो यहाँ पे वर्चुअल कंडीशन 18.9 दिखाया हुआ है और ये इसका गेज है। तो गेज फॉर वेरीफाइंग द स्ट्रेटनेस कंट्रोल अंडर द फीचर ऑफ साइज, जहाँ पे फीचर ऑफ साइज के अंडर दी हुई है ये उसका है। तो ये गाइज इतना भी मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा देखोगे समझोगे समझ में आ जाएगा। अभी भी मैं बोलता हूँ कि आप अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो वीडियो के नीचे और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ये सारी वीडियोस फास्ट मतलब आपके पास आ जाए। और ये पार्ट 2 था बेसिकली स्ट्रेटनेस का। आई थिंक हम स्ट्रेटनेस की आई विल ट्राई टू मेक सम एक्सरसाइज ऑल्सो फॉर दिस। और इसके बाद मैं आई थिंक मैं सर्कुलैरिटी पे बनाऊंगा एक वीडियो। और जैसे हमने स्ट्रेटनेस को फिनिश करा ऐसे ही सर्कुलैरिटी को फिनिश करेंगे। और गाइस थैंक्स।